नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आज मैं पुनः आप लोग के समक्ष कुछ जन उपयोगी बातें लेकर प्रस्तुत हूँ। आजकल युवाओं को अक्सर देखा जाता है कि वह अपने जीवन के बारे में सही फैसले नहीं ले पाते हैं। स्वाभाविक है, कम उम्र के लड़के 20 से 30 साल के लड़के बहुत कम ही होते हैं जो ठोस निर्णय ले पाते हैं कि हम आगे अपने जीवन में आगे क्या करें। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, रास्ता नहीं दिख रहा होता। और बहुत सारे ऐसे लोग मित्र भी मिल जाते हैं। अधिकांश मित्र ऐसे होते हैं, संगति ऐसा होता है जो किसी भी सूरत में आपको भटकाने का प्रयास करता है, आगे बढ़ने से रोकता है, टांग खींचने में लगा रहता है, पैर खींचने में लगा रहता है कि कोई आगे नहीं बढ़े, कोई सही दिशा में नहीं जाए, सब गलत दिशा में कदम बढ़ाए। बहुत सारे लोगों का ऐसा सोच होता है, मान्यता होता है, या घटिया घिनौना दृष्टिकोण के साथ जीते हैं। ऐसे में युवा पीढ़ी करे तो क्या करे। ज़्यादातर संगति में लोग आपको भटकाने वाले मिलेंगे, ज़्यादातर लोग आपको गलत दिशा देने वाले मिलेंगे, बिगाड़ने वाले मिलेंगे, गलत कदम पर चढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। तो ये तमाम बातों से घिरा हुआ युवा मन होता है। इससे कैसे निपटे, कैसे छुटकारा पाए, इस पर मैं बहुत ही संक्षिप्त में बात रखूँगा। देखो, इस देश में पढ़े लिखे बेरोजगार भी हैं, अनपढ़ बेरोजगार भी हैं। तो इसका इन दोनों में से ऑप्शन अगर चुनने के लिए कहा जाए कि पढ़ा लिखा बेरोजगार रहना ठीक है या अनपढ़ बेरोजगार रहना ठीक है, दोनों में से कौन उचित है? पढ़ा लिखा बेरोजगार या अनपढ़ बेरोजगार? बहुत सारे लोग कहेंगे कि बेरोजगार ही रहना है तो पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है। अब जरा सोचिए कि अनपढ़ बेरोजगार और पढ़ा बेरोजगार में अंतर रहेगा कि नहीं रहेगा। आप कहीं जॉब खोजने जाइएगा, कोई भी जॉब, अगर मान लेते हैं आप झाड़ू पोछा करने का ही काम, सबसे छोटा स्तर का काम खोज लीजिए, अगर वहाँ पर दोनों पहुँचेंगे, एक पढ़ा लिखा आदमी और एक अनपढ़ आदमी, तो किसको प्राथमिकता मिलेगी, किसको कौन दो? अगर पढ़ा लिखा आदमी का अभाव रहेगा तो अनपढ़ आदमी का रख लिया जाएगा। अगर आप चपरासी का नौकरी करने जा रहे हैं, उसके लिए ज़्यादा पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास चपरासी की नौकरी करने के लिए क्वालिफाइड लोग लाइन में खड़े होंगे तो हम अनपढ़ के क्यों रखेंगे? अनपढ़ को क्यों रखेंगे? अगर हम कोई धंधा भी करते हैं, मान लेते हम छोटे निम्न स्तर का धंधा करते हैं, कचौड़ी बनाने का, कुछ भी कर लेते हैं, छोटा मोटा चाय बेचने, कुछ भी कर लेते हैं, तो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जितनी बारीकी से किसी चीज़ को समझ सकता है, अनपढ़ नहीं समझ सकता। पढ़ा लिखा व्यक्ति को अनपढ़ आदमी जब सामने आएगा, जैसे वीडियो नेट देखना हो, नेट पर गूगल पेमेंट वगैरह करना हो, नेट से कोई समझना हो कि कैसे कोई काम होता है, तो एक अनपढ़ आदमी क्या करेगा? वो कुछ जानेगा, उसको लिखने पढ़ने नहीं आएगा। तो पढ़ा लिखा आदमी में थोड़ा सा अनपढ़ के तुलना में ज़्यादा इफिशियंसी हो जाता है, दक्षता हो जाता है, थोड़ा सा ज़्यादा फायदा होता है। तो अक्सर लोग शिक्षा से, पढ़ाई से नाता तोड़ ले रहे हैं, लोगों को भटकाने में, कहने में कि आखिर पढ़ लिख के लोग तो बेरोजगार हैं, ऐसा सोच ले रहे हैं। लेकिन पढ़ा लिखा बेरोजगार अनपढ़ आदमी से ज़्यादा बेहतर तरीके से कोई काम करेगा। थोड़ी सी उसमें क्षमता आ गई है, थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर है। देखो, बात ऐसा है कि हर इंसान अपनी इफिशियंसी, क्षमता कुदरत से लेकर के आता है, और कुदरत से जो क्षमता दी गई है उसी के तदनुरूप वह कुछ काम कर सकता है। कुदरती क्षमता, भले वह अनपढ़ भी है, अगर कुदरत से क्षमता लेकर के आया है तो वह बड़ा बड़ा काम कर सकता है। जैसे कि धीरू भाई अंबानी मैट्रिक पास थे,
और इतने बड़े विशाल जो है ना अपना उद्योग स्थापित किए थे, रिलायंस एम्पायर खड़ा किया उन्होंने। धीरू भाई अंबानी मैट्रिक पास थे, अगर वो पीएचडी किए रहते तो क्या जो काम उन्होंने किया क्या वो नहीं कर सकते थे? क्या पीएचडी उनके कार्य में बाधक बन सकता था क्या? पीएचडी कुछ न कुछ उसके काम में भले ही 0.112% ही सही मददगार साबित होता, उनके काम में थोड़ा सहयोगी साबित होता। पीएचडी उनके कार्य में तो बाधक नहीं बन सकता था, शिक्षा उनके किसी के कार्य में तो बाधक नहीं बन सकता था। अडानी ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी इतना बड़ा उद्योगपति है। तो अडानी कहते हैं कि अगर हम इंजीनियर होते, कोई बहुत बड़ा बिजनेस अगर हम अच्छा पढ़ाई लिखाई किए होते तो थोड़ा और बेहतर होता, वो भी महसूस करते हैं। तो पढ़ा शिक्षा जो है व्यक्ति के जो कुदरती टैलेंटी है, प्रतिभा है, इफिशियंसी है, उसमें थोड़ा सा ही सही थोड़ा और मददगार साबित होता। इसलिए जो युवा पढ़ाई लिखाई से भाग रहे हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा कि शिक्षा पर ध्यान दे, पढ़ाई पर ध्यान दे। पढ़ाई के बाद नौकरी चाकरी के बारे में सोचे, प्राथमिकता पढ़ाई को होना चाहिए। कुछ समय पीत मार करके मन जात करके पढ़ने में मन नहीं लगता है तो किसी तरह से पढ़ाई करके कोई डिग्री ले लिया जाए, तभी रोजी रोजगार की दिशा में प्रयास किया जाए। डिग्री और रोजगार से अनपढ़ रहने से कहीं अच्छा है कि पढ़ लिख करके कोई धंधा किया जाए, छोटा ही धंधा किया जाए तो पढ़ लिख करके किया जाए, इससे उसको फायदा मिलेगा। अनपढ़ रहने से तुलना है कि पढ़ा लिखा छोटा धंधा भी करेगा तो ठीक है। तो कुछ न कुछ डिग्री हासिल करने का प्रयास करें, अपना काम धाम करते हुए, परिस्थिति अगर खराब है तो, लेकिन प्राथमिकता डिग्री का हो, प्राथमिकता शिक्षा का हो, ये दो चीज़ को ध्यान रखें। तो आज के युवाओं के लिए इतना ही। मैं छोटा सा प्रेरणा, छोटा सा मोटिवेशन, छोटा सा गाइडलाइन लेकर के आया हूँ। और आज के लिए इतना ही। सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।